हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज इस वीडियो में आपको मैं सॉलिड स्टेट, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक को क्लियर करना बहुत अनिवार्य होता है क्योंकि इसमें बोर्ड एग्जाम में भी और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सॉलिड स्टेट की बात करें कक्षा 6, 7, 8 में, तो आपने सॉलिड स्टेट में के विषय में पढ़ा होगा कि सॉलिड जो होते हैं उनके जो अवयवी कण होते हैं, उनके जो पार्टी सेल होते हैं, उनके बीच में अंतराणु स्थान बहुत अंतराणु बल जो है बहुत अधिक होते हैं और उनके जो अवयव कण होते हैं उनमें बहुत कम रिक्त स्थान होता है। तो आज हम बात करते हैं कि सॉलिड स्टेट, सॉलिड जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। सॉलिड दो प्रकार के होते हैं। सॉलिड दो प्रकार के होते हैं। एक सॉलिड होते हैं क्रिस्टलीन सॉलिड, क्रिस्टलीन सॉलिड, और दूसरे होते हैं नॉन क्रिस्टलीन सॉलिड या ए क्रिस्टलीन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलीन सॉलिड या एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। देखिए इनकी ये मैं आपको अलग अलग इनकी आइडेंटिफिकेशन बता देना चाहूंगा कि हमारे पास देखिए ये जो होते हैं सॉलिड, जो क्रिस्टलीन सॉलिड होते हैं, इसकी नंबर एक जो पॉइंट मैं बात करूं, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। इनकी जो ज्यामिति होती है, ज्यामिति होती है वो डेफिनेट ज्यामिति होती है। इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, नंबर एक बात। और इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती, इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती, इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती, निश्चित नहीं होती है। नंबर 2 पॉइंट देखिए, ध्यान से देख लीजिए आप। इनमें अवयवी कण निश्चित व्यवस्था में उपस्थित रहते हैं, उपस्थित होते हैं। इनकी या इनके अवयवी कणों की, इनके अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। साथ साथ लिखते जाइए आप। नंबर 3, इनके गलनांक निश्चित होते हैं, इनके गलनांक निश्चित होते हैं, इनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं, इनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। नंबर 4, ये विषमदैशिक होते हैं, ये विषमदैशिक होते हैं। मैं समझाऊंगा ये दैशिकता क्या होती है। विषमदैशिक होते हैं, ये समदैशिक होते हैं, ये समदैशिक होते हैं। लिखते जाइए आप। एग्जाम्पल की जो मैं बात कर लेता हूं यहां पर, अब एग्जाम्पल बात, जैसे NaCl S8 सॉलिड और KCl CuCl, और ये आपके कांच और रबर, इनके एग्जाम्पल हो। अब देखिए, नोट कर लीजिए आप, जो हमारे पास क्रिस्टलीन सॉलिड होते हैं, इनकी ज्यामिति होती है वो निश्चित होती है।
और इनकी ज्योमेट्री निश्चित नहीं होती। इनमें जो अवयवी कण होते हैं वो निश्चित व्यवस्था में उपस्थित रहते हैं। इनके जो अवयवी कण होते हैं उनकी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। इनके गलनांक भी निश्चित होते हैं लेकिन इनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। ये विषम दैसिक होते हैं, ये समदैसिक। ये दैसिकता क्या होती है? दैसिकता देखिए स्टूडेंट्स और साथियों, दैसिकता यानी कि जो क्रिस्टल हमारे पास होता है उस क्रिस्टल के जो भौतिक गुण होते हैं, जैसे घनत्व हो गया, अपवर्तनांक हो गया है, वो भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए इनको विषम दैसिक कहा जाता है। भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो भौतिक गुण होते हैं वो भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, तो इसे हम इसलिए इसको हम विषम दैसिक कहते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो हम बात करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड ये 4 प्रकार के होते हैं। यानी कि अवयवी कणों के आधार पर, ये जिसके अंदर जो पार्टी सेल होते हैं उनके आधार पर हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो 4 प्रकार के हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हमारे पास होता है आयनिक सॉलिड या मॉलिक्यूलर या आणविक सॉलिड। आणविक सॉलिड, आणविक ठोस, आणविक ठोस या मॉलिक्यूलर ठोस, मॉलिक्यूलर ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगर इसकी मैं बात करूं, ये भी 3 प्रकार का होता है। देखिए कौन कौन से प्रकार का होता है, लेकिन पहले लिख लेते हैं। हमारे पास ये जो सॉलिड होता है ये आयनिक सॉलिड होता है, आयनिक सॉलिड। और ये हमारे पास मेटल सॉलिड होता है, मेटल सॉलिड। और 4th नंबर का होता है कोवलेंट सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड। जो हम इसकी बात करते हैं, देखिए हमारे पास जो नंबर 1 मॉलिक्यूलर सॉलिड, नंबर 2 आयनिक सॉलिड, 3rd मेटेलिक सॉलिड एंड 4th ये हमारे पास कोवलेंट सॉलिड। अब बात करते हैं, ये भी हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। देखिए इसमें पहला जो हमारे पास होता है ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरे नंबर का होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। और 3rd नंबर का होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब इनके एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता हूं। देखिए जो हमारे पास ये पोलर सॉलिड है, जैसे HCl सॉलिड, SO2 सॉलिड, आणविक ठोस में यानी कि मॉलिक्यूलर ठोस की मैं बात कर रहा हूं। और इसके एग्जाम्पल की जो हम बात नॉन पोलर की हम बात करेंगे, H2 सॉलिड, I2 सॉलिड, Cl2 सॉलिड और AR सॉलिड, CH4 सॉलिड, CCl4 सॉलिड। ये सब क्या कहलाते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड कौन से होते हैं? NH3 सॉलिड और C2H5OH सॉलिड। ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। अब बात करते हैं आयनिक सॉलिड की, हम बात करेंगे
तो आयनिक सॉलिड की हम बात करेंगे, जैसे हमारे पास NaCl है, ZnS है और CuCl है। ये हमारे पास जैसे KCl है, या हमारे पास PbCl2 है, या MgCl2 है, ये सब हमारे पास क्या कहलाते हैं, आयनिक सॉलिड। और जैसे हमारे पास ये Fe और Cu, Ag और Au, ये सब कौन से सॉलिड हो गए हैं, मेटल सॉलिड हो गए। अगर हम बात करें, देखिए हमारे पास जो ये तो होते हैं, ये सब विद्युत के कुचालक होते हैं। हमारे पास जो होते हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं। और जो कोवलेंट सॉलिड होते हैं हमारे पास, वो Bn, या हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड, ये क्या हमारे पास, और ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट कैसे सॉलिड है, कोवलेंट सॉलिड। अब स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए, ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक बार रिपीट कर देता हूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड 2 टाइप होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, आयनिक सॉलिड होते हैं, मेटल सॉलिड होते हैं, कोवलेंट सॉलिड होते हैं। अब ये हमारे पास जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड ये 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, एग्जांपल जैसे HCl ठोस, SO2 ठोस। और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो हमारे पास जैसे H2, I2, Cl2, Ar सॉलिड एंड मेथेन सॉलिड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉलिड। अब आयनिक सॉलिड जैसे NaCl, KCl और ZnS and CuCl। मेटल सॉलिड Fe, Cu, Ag एंड Au के सॉलिड। और फिर हमारे पास ये जो कोवलेंट सॉलिड है, Bn और सिलिकॉन के बोरॉन, नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड और ग्रेफाइट। अब बात करते हैं हम, यहां जो हम बात करेंगे इसके यहां सिस्टम जो है हम क्रिस्टल लेटिस की बात करेंगे। क्रिस्टल लेटिस, क्रिस्टल लेटिस क्या है? क्रिस्टल लेटिस देखिए ये हमारे पास कोई क्रिस्टल है। इसकी जो मैं बात करूं, यहां देखिए ये हमारे पास देखिए ये यानी कि किसी भी हम क्रिस्टल की जो हम बात कर लेते हैं, तो किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कणों की त्रिविम व्यवस्था को, किसी क्रिस्टलीन सॉलिड में अवयवी कणों की त्रिविम व्यवस्था को क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। ये हम बात कर, देखिए हमारे पास ये जो हम बात कर रहे हैं, देखिए त्रिविम जो व्यवस्था हो गई है, त्रिविम जो व्यवस्था, इसको हम क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। अब बात करते हैं यूनिट सेल की। यूनिट सेल किसे कहते हैं? देखिए किसी भी क्रिस्टल में या किसी क्रिस्टल का वह छोटे से छोटा भाग, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, यानी कि हमारे पास ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो किसी क्रिस्टल का ये यूनिट सेल की मैं बात कर रहा हूं, यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, किसी क्रिस्टल का वह
छोटे से छोटा भाग, छोटे से छोटा वह भाग जिससे क्रिस्टल का निर्माण होता है, जिससे क्रिस्टल का निर्माण होता है, क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे यूनिट सेल कहते हैं, उसे यूनिट सेल कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन भी है कि किसी भी क्रिस्टल में कि एक जो छोटी से छोटी इकाई की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि उसकी पुनरावृत्ति होती है, उसे यूनिट सेल कहते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास जो ये यूनिट सेल होते हैं, यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, यूनिट सेल की हम बात करेंगे। यूनिट सेल, यूनिट सेल जो है वो दो प्रकार की होती है। एक प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरे नंबर की होती है सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको हम सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं। ये क्यूबिक सिस्टम की हम यहां बात कर रहे हैं। ये मैं इससे अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा ये क्यूबिक सिस्टम क्या होता है, और हमारे पास 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ये पूरी मैं चीजें आप लोगों को समझाऊंगा। अब हम जो बात कर लेते हैं, हमारे पास जो सेंटर्ड यूनिट सेल है, ये सेंटर्ड यूनिट सेल 3 प्रकार की है। देखिए कौन कौन सी हमारे पास सेंटर्ड यूनिट सेल जो है वो 3 प्रकार की होती है। पहली बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरे नंबर की होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखिए, इनमें मैं आपको समझाऊंगा कि सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कौन सी होगी। समझिए आप इनको। देखिए, हमारे पास देखिए, ये हमारे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल है या सिंपल क्यूबिक यूनिट, CCS, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसकी जो हम आइडेंटिफिकेशन है कि इसके ना सेंटर में होता है ना फलकों पर, कहीं भी इसमें कोई भी पार्टी सेल, कोई अवयवीकरण नहीं होता है। तो ये मैं बता देना चाहूंगा आपको। देखिए, बॉडी सेंटर्ड, कोनों में तो 8 होते ही होते हैं हमारे पास। ये परमाणु भी हो सकते हैं, ये अणु भी हो सकते हैं, ये आयन भी हो सकते हैं। सब में 8 कोनों में हम ले लेते हैं ये अवयवीकरण।
देखिए अब बात करते हैं, ये हमारे पास BCC बॉडी सेंटर्ड, FCC और ये एंड सेंटर्ड। देखिए अब जो बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं तो इसमें बॉडी में एक हमारे पास परमाणु हो सकता, अणु हो सकता, आयन हो सकता है। और जो मैं यहाँ फेस सेंटर्ड की जो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो फेस सेंटर्ड में हमारे पास इसकी जोन यानी कि कोई सा भी हमारे पास क्यूबिक होता है, घन होता है, उसकी हमारे पास 6 भुजाएं होती हैं और 6 के 6 भुजाओं पर एक एक हमारे पास यहां पार्टी सेल होता है। और ये हमारे पास ये रहा एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड देखिए ये हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है एंड एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कि एक यानी कि बॉडी सेंटर्ड की बात कर ले, एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं। देखिए मैं यहां आपको समझाता हूं, एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं। एक यूनिट सेल में जब हम अवयव कणों की संख्या हम ज्ञात करते हैं तो इसमें हम यहां पर इसे ज्ञात करने के लिए देखिए फार्मूला होता हमारे पास, फर्स्ट अवयवी कण, अवयवी कण बराबर 1/8, 1/8वां भाग होता है, यानी कि यहां कोने के अवयवी कण, कोने के अवयवी कण। नंबर 2 फलक के अवयवी कण के कितने, अवयवी कण बराबर 1/2। और नंबर 3 केंद्र के अवयवी कण बराबर 1। और नंबर 4 कोने के अवयवी कण बराबर 1/4। देखो अब हमें एक यूनिट सेल में हमें यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की यदि मैं बात करूं तो इसमें एक यूनिट सेल में कितने परमाणु होते हैं तो इसमें हम याद करेंगे जो हमारे पास नंबर 1 जो थी ये, इसमें कोनों पर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये लगेगा फार्मूला कोनों पर। तो 8 गुणा 8 1/8 बराबर 1। अगर मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की मैं बात करूं, परमाणुओं की संख्या 1 होती है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणु की संख्या 1 होती है, याद है। अगर हम बात करें यहां बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो बॉडी सेंटर्ड के लिए कोने के अवयवी कण भाई बराबर 8 गुणा 1/8 बराबर 1। और केंद्र में कितने हैं, 1, तो 1 + 1 बराबर 2। ये हमारे पास बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में 2 परमाणु होते हैं। बात करते हैं यहां 8 × 1/8 = 1 और 6 फलक हैं तो 6 × 1/2। देखिए ये फलक के अवयव कण 1/2 भाग यूनिट सेल के बनने में भाग लेते हैं तो बराबर 3। तो ये हो गए हमारे पास 3 + 1 बराबर 4। अगर बात करें फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने परमाणु होते हैं, 4 होते हैं। अब बात करते हैं इसकी 8 × 1/8 बराबर 1 और 2 × 1/4 कितना हो गया 1। तो इसके अंदर कितना है 1/4, 1/2, तो कम एटम आते हैं। अब बात करते हैं, देखिए यहां चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम यहां पर किसी भी परमाणु में यूनिट सेल में परमाणु की हम त्रिज्या कैसे निकालते हैं।